कभी-कभी ना सबसे डरावनी कहानियां वो होती हैं जो सबसे छोटी होती हैं। बस चंद शब्द जो हमारे दिमाग में डर की एक पूरी दुनिया बना देते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ 3 शब्दों और एक इमोजी में छिपी है, पर अपने अंदर एक बहुत गहरा, बहुत पुराना डर समेटे हुए है। जंगल में भूत? बस इतना ही। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये 3 शब्द ही क्यों? ऐसा क्या है इनमें जो हमारी रूह कंपाने के लिए काफी है? ये असल में सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक सवाल है, एक चाबी है जो हमारे कल्पना के सबसे अंधेरे दरवाजे खोल देती है। तो ठीक है, इसको समझने के लिए ना हमें इसे तोड़कर देखना होगा, पीस बाय पीस। और शुरुआत करते हैं सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज से, इसकी सेटिंग, यानी वो जगह जहां ये सब हो रहा है, जंगल। अच्छा, जब जंगल शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? हाँ, टेक्निकली तो ये एक घना अनकल्टिवेटेड एरिया है, मतलब पेड़ पौधे झाड़ियाँ, एक ऐसी जगह जो हमारी दुनिया, हमारी सभ्यता की हदों के पार है, जहाँ इंसानों के नहीं बल्कि कुदरत के कानून चलते हैं। लेकिन जंगल सिर्फ एक ज्योग्राफिकल जगह थोड़ी है, ये तो एक एहसास है, एक फीलिंग है, ये अकेलापन है, अनजानापन है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहाँ खो जाना कितना आसान है, जहाँ हमारा बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं है और हर पत्तों की सरसराहट भी किसी छिपे हुए खतरे का इशारा लगती है। ये हमारे अंदर के सबसे पुराने, सबसे गहरे डर को जगा देता है। तो ये तो हुई सेटिंग की बात। अब आते हैं कहानी के दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी भूत पर। और ध्यान रहे, ये कोई एरा गैरा मामूली भूत नहीं है। हमारे यहाँ मतलब दक्षिण एशियाई लोक कथाओं में भूत का मतलब है किसी मरे हुए इंसान की बेचैन आत्मा। और ये अक्सर उन लोगों की आत्माएं होती हैं जिनकी मौत अचानक या कह ले कि अननेचुरल तरीके से हुई हो, या फिर जिनका कोई बहुत जरूरी काम अधूरा रह गया हो। मतलब ये वो आत्मा है जिसे मुक्ति नहीं मिली, जिसे शांति नहीं मिली है। अब देखिए, एक भूत और जो वेस्टर्न कहानियों में घोस्ट होता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। घोस्ट क्या है? हो सकता है वो बस एक याद हो, एक धुंधली सी परछाई। लेकिन भूत भूत को अक्सर फिजिकल माना जाता है, जो नुकसान पहुंचा सकता है। वो किसी अधूरी इच्छा या बदले की आग में जल रहा होता है, और इसीलिए उसे हमेशा खतरनाक ही माना जाता है। तो अब हमारे पास 2 बहुत पावरफुल चीजें हैं। एक तरफ डरावना सुनसान जंगल और दूसरी तरफ एक खतरनाक बेचैन भूत। तो अब जरा सोचिए, जब ये दोनों डर एक साथ मिलते हैं तो क्या होता होगा? जंगल यानी वो जगह जहां मदद के लिए कोई नहीं आएगा, प्लस भूत जिसकी नीयत ही खराब है, और इन दोनों को मिलाकर बनता है एक ऐसा भयानक सपना जो हमारे सबसे पुराने डर से बना है। सोचिए, जंगल का वो अकेलापन, वो उस भूत के खतरे को 100 गुना, 1000 गुना बढ़ा देता है। भागने की कोई जगह नहीं, छिपने का कोई कॉर्नर नहीं, और चीख भी कोई सुनने वाला नहीं। ये है डर का सबसे खतरनाक कॉकटेल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आखिर ये सब मिलकर इतना असरदार क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, जंगल में भूत है ऐसा नहीं कहा गया। असली जादू तो इसके आखिर में है, उस सवालिया निशान और उस छोटी सी इमोजी में। ये एक सवाल है, और बस यही बात इसे इतना पावरफुल बना देती है। ये हमें कुछ बता नहीं रहा, ये हमसे पूछ रहा है, जंगल में भूत। और जैसे ये सवाल दिमाग में आता है ना, हमारा दिमाग खुद ब खुद उस खौफनाक तस्वीर को पूरा करने लगता है। मतलब कहानी लिखने वाला हमें डरा नहीं रहा, वो हमें ये मौका दे रहा है कि हम खुद को डराएं। तो चलिए इस पूरे डर के फॉर्मूले को फटाफट से समेटते हैं। नंबर 1 सेटिंग, वो बेचैन कर देने वाला जंगल। नंबर 2 विलन, भूत जिसका एक खास कल्चरल खतरा है। नंबर 3 सस्पेंस, वो क्वेश्चन मार्क जो डर की दुनिया में एक इन्विटेशन है। और आखिर में नंबर 4 मॉडर्न ट्विस्ट, वो इमोजी जो देखने में तो चुलबुली है पर एक ठंडी सी सिहरन पैदा कर देती है। और वो भूत वाली इमोजी, उसके बारे में क्या ख्याल है? वो सिर्फ एक छोटी सी तस्वीर नहीं है, वो आज के डिजिटल जमाने की लोक कथा है, समझ लीजिए। वो सदियों पुराने डर को हमारी आज की भाषा में, आज के स्टाइल में पेश करती है, और इसी वजह से हम उससे फौरन कनेक्ट कर जाते हैं। ये हमारे पुरखों के डर और हमारी डिजिटल लाइफ के बीच एक पुल की तरह है। तो ये सब कुछ हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। वो कौन सी सबसे डरावनी कहानी है जो सिर्फ 3 शब्दों में कही जा सकती है? जरा सोचिएगा इसके बारे में, क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ा खौफ
सबसे कम शब्दों में ही छिपा होता है।